से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाई क्लास 7th के बच्चों हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5 सत्यमेव जयते। तो जहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ा है वहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। उसकी माँ उसे देखकर ही समझ गई कि आज वो परेशान है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है राजू बेटा, बहुत परेशान लगते हो, क्या स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया? माँ का स्नेह क्या होता है? प्यार भरा स्पर्श यानी कि टच पाकर राजू का देर से रुका हुआ सब्र का बांध टूट गया। कि माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर राजू सब्र का बांध टूट गया, मतलब वो रोने लगा। वो माँ की गोद में सिर छुपाकर फफक कर रो पड़ा। रो चुकने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तो उसने सुबह की सारी घटना मम्मी को सुना दी और उसने पूछा, क्या सच बोलना और ज़रूरतमंद की मदद करने से अपमान और सज़ा मिलती है? तो जब राजू रो के चुप हुआ तो उसने बोला अपनी माँ से सुबह जो उसके साथ हुआ था, जो उसने उस बच्चे की हेल्प की थी वगैरह सारी कुछ कहानी उसने बताई। और उसने बोला कि क्या सच बोलना और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना गलत है, या ज़रूरतमंद की मदद करने से क्या बेइज्जती सहनी पड़ती है? अब देखो यहाँ से नीचे, अब उसकी माँ बोल रही है, नहीं बेटे ये बात नहीं है, सत्य और भलाई के मार्ग में कठिनाइयाँ तो अवश्य आती हैं। अब उसकी माँ बोल रही है कि सच्चाई और भलाई के मार्ग क्या होता है? रास्ते। कि सच्चाई और भलाई के रास्ते में कठिनाइयाँ यानी कि मुश्किलात आती हैं, किंतु अंततः, तो अंततः का अर्थ होता है कि लास्ट पे, लेकिन लास्ट पे विजय सत्य की होती है, कि जीत जो है वो हमेशा सच की ही होती है। इन क्षणिक कठिनाइयों से घबराकर कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसकी माँ बोल रही है कि कुछ पलों की इन मुश्किलातों को देखकर हमें क्या, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कायरता होती है और मेरा बेटा कायर नहीं हो। कायर क्या होता है? कि बुज़दिल। अब वो बोल रही है कि ये बुज़दिली का काम है, डरपोकों का काम है और मेरा बेटा बुज़दिल नहीं है। माँ ने समझाया तो राजू को बहुत राहत मिली। उसे लगा कि उसने कोई गलती नहीं की। राजू ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन वो कभी भी सत्य के मार्ग से वंचित नहीं होगा। अब वो बोल रहा है कि उसके रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलातें क्यों ना आए, लेकिन वो कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा। दिन भर की उहाफों और उलझन से मुक्त होकर राजू बेफिक्र हो क्रिकेट खेलने निकल गया। शाम को राजू खेल कर लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सक्सेना जी उसके पापा के पास बैठे हुए थे। उन्हें वहां देखकर राजू ने सोचा, ज़रूर ये पापा से मेरी शिकायत करने आए हैं। तभी सक्सेना सर ने उसे आवाज़ दी, आओ आओ राजू बेटा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मैं तुमसे क्षमा का अर्थ क्या होता है? माफ़ी मांगने आया हूँ। अब वो सक्सेना सर बोल रहे हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन सर, राजू आगे कुछ बोल ना पाए और राजू ने कहा, लेकिन सर? हाँ राजू, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सवेरे कक्षा में तुम्हारी बात पर विश्वास न करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब राजू के अध्यापक बोल रहे हैं कि सुबह यानी कि तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज सवेरे तुमने जिस बच्चे को डॉक्टर के पास पहुंचाकर उपचार करवाया, वो मेरा ही छोटा लड़का सोनू था। अब वो बोल रहे हैं कि जिस बच्चे का तुमने सुबह इलाज करवाया है वो मेरा ही लड़का सोनू था। ये कहते कहते सक्सेना जी का गला भर आया। राजू के कानों में माँ के स्वर गूंज उठे, बेटा अंततः विजय सत्य की ही होती है। और राजू को अपने माँ की ही बात याद आई कि हमेशा लास्ट पे क्या होता है, कि जीत सच्चाई की ही होती है। सक्सेना जी राजू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चले गए और सक्सेना जी राजू का शुक्रिया करते हुए वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद राजू की आस्था सत्य पर और अधिक दृढ़ हो गई और इस घटना के बाद यानी कि इस हादसे के बाद राजू का विश्वास जो था सच्चाई पे और मजबूत हो गया और पक्का हो गया। तो बच्चों, ये पाठ अब ख़त्म हो गया। आपने भी पाठ अच्छे से घर में पढ़ना है और यही आपने होमवर्क भी करना है।